सफल बनाया, हम सबको बुलाया। ये शिक्षित वर्ग, नौकरी पेशे वाला वर्ग नहीं होता कि हमको यहाँ बुलाते ही। हम आपको और हम सबको मिलाने का काम, इन सबको हमको मिलाने का काम शिक्षित वर्ग, नौकरी वाले पेशे वाले लोगों ने किया ना जी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है क्रिमिनल लागू करेंगे, जो एक बार जिसको नौकरी मिल गई उसके बच्चों को नहीं मिलेगी। अब मार साहब तो नौकरी लग गए, तो मार साहब इनके बच्चों को क्या बनाने के लिए तैयारी करा रहे हैं? या तो आरएस बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। अब थर्ड ग्रेड बन गए, अब बच्चा कुछ नहीं बनेगा। जब आरक्षण पे कुठाराघात होगा, सबसे पहले पता किसको लगेगा? जो गांव में खेती कर रहा है उसको पता चलेगा कि पढ़ा लिखा नौकरी कर रहा है उसको पता चलेगा। मुझे एक बात बताओ कि जब भी आरक्षण पे कुठाराघात हुआ तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? जो नौकरी कर रहा है, समझदार है, उसको पता चलेगा। गांव में मजदूरी कर रहा है उसको पता चलेगा। और नौकरी वालों को पता चला कुठाराघात हो रहा है, लेकिन इसको ये दिमाग में आएगा वैसे मेरे को नहीं मिलने वाला है, आपको बताएगा और नहीं बताएगा आप लड़ पाओगे? देश के हालात ऐसे हैं। मैंने भी लोकसभा में क्वेश्चन लगा के निकलवाया है। जितने IIT कॉलेज हैं, जितने जो IIT हैं, इन IIT में एसटी का प्रतिनिधित्व 0.60% है। जितने विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसटी का 2% है। इसी कंडीशन एससी की है। हम उच्च पदों पे जा ही नहीं पाए, हम थर्ड ग्रेड बनते ही लड़ना शुरू कर दिया आपस में, लड़ाने वाले लोगों ने, और हमने इनको मान लिया। हमें ओनली फॉर DTS चाहिए, यही चाहिए ना। और उसको लेके लास्ट इधर गंगानगर से लगा के आपके जालोर तक एकजुटता बनाओ और आंदोलन तैयार करो, घर टू घर आंदोलन तैयार करो, घर घर पे लगना चाहिए। और आपने एक भाई ने बोला था DTS है तो वोट है, DTS नहीं है तो वोट नहीं है। ये मुहिम चलानी पड़ेगी, हम सब साथ देंगे। मुझे उम्मीद है हमारे मंच पे बैठे हुए अन्य पार्टी के साथी भी साथ देंगे। इसमें किसी को नुकसान नहीं है, किसी को नुकसान थोड़ी है, किसी पार्टी को नुकसान नहीं है, किसी समुदाय को नुकसान नहीं है, ST को भी अंदर नुकसान नहीं है। ये डिमांड है हमारी, उस डिमांड को पुरजोर तरीके से हमको आगे ले जाना है। साथियों, देश के अंदर जो माहौल बना हुआ, जल जंगल जमीन के हम नारे लगाते बात करते, लेकिन जमीनों के जो हाल हैं, पिछले 5 साल के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से पूरे देश के अंदर 2.5 से 3 लाख आदिवासियों को रिकॉर्डली विस्थापित किया गया। रिकॉर्डली कागजों में सरकार का आंकड़ा है। अब आप समझ लो, रिकॉर्डली अगर 3 लाख आदिवासी विस्थापित हुए तो जो वहां पर बिलाना या फॉरेस्ट में बिना रिकॉर्ड के कितने लोग रह रहे होंगे? जस्ट डबल संख्या मान लो, 5 लाख आदिवासी लगभग पिछले 5 सालों के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से विस्थापित हो गए। हमारा इतिहास इतना भयंकर है कि हम देखते हैं हर जगह, हर इलाके में किसी से भी लड़े हम लोग, लेकिन स्वाभिमान के लिए लड़े हैं, हक के लिए लड़े हैं। और एक ये सच्चाई है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि आदिवासी ने सबका साथ दिया, आदिवासी ने कभी किसी का शोषण नहीं किया। इस देश के इतिहास में उठा के देखेंगे, आदिवासी बहुसंख्यक रहा होगा, कोई एक अन्य कम्युनिटी का एक घर क्यों नहीं होगा, उसको प्रोटेक्शन दिया होगा, कभी उसके साथ अन्याय नहीं किया होगा। वो हमारे ब्लड में है। लेकिन कई बार देखने में आता है इस इलाके के अंदर एट्रोसिटी होती है, मूछ रखने पे मारा जाता है, अच्छी बात करने के लिए मारा जाता है, स्कूल में पानी पीने जाए ST का आदमी छूने से मारा जाता है। लेकिन ये मुझे बाड़मेर में अच्छा लगा कि ये चीजें बाड़मेर में ज्यादा नहीं हो रही है। और मैं सभी समुदाय के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी घटनाएं हमारे इलाके में नहीं होना चाहिए। इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इंसान से बड़ा, मानवता से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं होता। और जो धर्म इंसान से नफरत सिखाता है वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है। जो धर्म इंसान को इंसान से नफरत सिखाता है, इंसान में भेद करता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो एक धंधा है। और उस धंधे की दुकान को इस बार शटर लगाएंगे पूरे देश के अंदर, ये इस बार ठान के जा रहे हैं अपन लोग। क्योंकि ये मुहिम, ये लड़ाई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर तक नहीं, ये चिंगारी पूरे देश में हर कोने में लगना शुरू कर दी है। और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय अकेला ही नहीं, साथ में अन्य समुदाय, अन्य वर्ग के लोग जो मानवता में विश्वास करते हैं, वो सारे लोग अपने साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में एक बड़ी क्रांति होगी इस देश के अंदर। और मैं चाहूंगा आने वाले समय में 10-15 साल बाद धर्म के नाम से कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। आपसी लड़ाई हो सकती है कोई, लेकिन जो नफरत पैदा की है देश के अंदर, उस नफरत को खत्म करने का काम करना है। साथियों, तीनों साथियों ने घोषणा की है, मैं वहां का सांसद रहा, मैं बजट तो नहीं दे सकता, लेकिन अवश्य आपकी हर लड़ाई में आगे खड़ा रहूंगा। और मैं, मेरे साथी भाई रविंद्र जी है, उनको भी हाथ पकड़ के कहूंगा, हमारे समुदाय के, हमारे क्षेत्र के लिए करना पड़ेगा पूरा। जिला प्रमुख जी हैं, साथ ही हमारे सांसद महोदय हैं, उनको भी कहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को, आप सबकी बात को ये नहीं टालेंगे और आपका हर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। हमारे बच्चों को पढ़ाओ, अगर हम भी पढ़े नहीं होते तो आज यहाँ नहीं आते।
मैं पढ़ा लिखा नहीं होता, मैं विधायक बना दिया होता, या सांसद बना दिया होता, मैं विधायकगिरी सांसदगिरी नहीं निभा पाता। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। एक टाइम एक रोटी कम खाओ चल जाएगा, एक टाइम नहीं खाओ चल जाएगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बस बच्चा पढ़ेगा, कहीं नहीं रुकेगा, अपना इतिहास जानेगा, और अपना इतिहास जानेगा अपनी ताकत जानेगा, और अपनी ताकत जानेगा तो एकत्रित होगा, और एकत्रित होगा तो हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। मैं अंत में आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि बाड़मेर से, जालोर से लगा के जोधपुर से आगे हनुमानगढ़ गंगानगर तक एक जुटता बननी चाहिए, और हमें यह तय करके रखना है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, प्रकृति सबसे बड़ा भगवान है, उन्हीं को मानना है, उन्हीं को स्वीकारना है, और हमें एक क्रांति लानी है इस क्षेत्र के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में हमको पढ़ना है। आज भले भील कमजोर है यहाँ, लेकिन 15-20 साल बाद यहाँ हर गांव में एक IAS अधिकारी निकले, ऐसा प्रयास करना है हम सब को मिलकर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से इतिहास और वर्तमान के संघर्ष और भविष्य का जो प्लान है वो बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे छोटे से बुलावे को स्वीकार करते हुए हमें